जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 19 पर। उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य और सुशील हो और उसके लेन देन, क्रय विक्रय। ये कल जब ये पोस्ट ये यहाँ पर पढ़ा गया और इस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, तो महाराज बाद में बोले कि खत्म हो गया था और मैं अपना काम कर रही थी, तो महाराज यहाँ पे बोले कि शिष्ट, सभ्य और सुशील का मतलब ये होता है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पोलाइट हैं, मैनर्स हैं, लेकिन इसमें और भी चीज आती है कि आप छोटी छोटी बातों पे अटके नहीं रहते, आप जाने देते हैं बातों को और आप पकड़ के नहीं रखते चीज़ों को। आप फॉरगिवनेस में बड़े लार्ज हार्टेड होते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना कितना सुंदर तरह से हम लोग सिर्फ डिसिप्लिन या उस तरह से, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल होना किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरी थॉट प्रोसेस के लिए, और स्पेशली उनके लिए जहाँ मेल नहीं मिलते, वहां पर जहाँ आपके थॉट्स नहीं मिलते, जहाँ आपका वाइब्स नहीं मिलते, ये बोल सकते हैं। तो वहां पर बड़ा हृदय होना और वहां पर आप सभ्य और सुशील बने रहते हैं। तो ये महाराज ने टॉक के बाद मैं अपना काम कर रही थी तब बताया था। और उसका लेन देन, क्रय विक्रय, कार व्यवहार स्वच्छ और निर्दोष हो। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी महाराज ये जो लेन देन है, क्रय विक्रय, कार व्यवहार स्वच्छ हो। देखिए, लेन देन यूजुअली हम पैसे से ही लेते हैं, लेन देन, क्रय विक्रय। लेकिन लेन देन तो असली चीज कर्मों की होती है, राइट? वाइब्रेशंस की भी होती है, थॉट्स की भी होती है। कि अगर मैंने किसी के लिए गलत थॉट्स लिए हैं तो मुझे उसका भरपाई करनी पड़ेगी। अगर मेरी किसी के लिए घृणा है तो मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये थॉट्स का भी लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है। तभी यहाँ पर बिल्कुल मतलब महाराज बहुत कृपा करते हैं। जब हमें लेश मात्र भी दिखता है, थोड़ा सा भी दिखता है, लेकिन हम हर चीज नहीं देख सकते, गुरु देखते हैं। मैं आपको बहुत मतलब कल मुझे बहुत सुंदर, बहुत कृपाओं से भरा वाला दिन था। मैंने यहाँ पोस्ट ही किया था यहाँ पर कि जितनी भी बुक्स आएंगी या जितना भी उसका विक्रय वो होगा, तो मैं श्री राम शरणम को अर्पित करूंगी। पर जिन साधिका जी से को मैं अर्पित करती थी चेक या ट्रांसफर, तो वो अब आते नहीं या उनसे अब इतना ज्यादा बातचीत नहीं होती। तो मुझे था कि मैं अपने काम के लिए खुद मुझे करना चाहिए, देना चाहिए, राइट? अभी मेरे में हिचक है, वो मेरे में ही हिचक है, राइट? कि इस तरह का मैं रुकूं और ये काम करूं। प्रभु जानते हैं इस बात को। आप यकीन मानिए, इस बार जितने कैलेंडर्स आए और पिछली बार जितनी बुक्स गई, पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, खोली भी कि नहीं ये भी मुझे गारंटी नहीं है, हो सकता खोली भी नहीं हो, लेकिन क्रय विक्रय क्योंकि बोल रखा था, उसका मुझे वापस रिटर्न नहीं मिला। क्योंकि मैंने अर्पण कर रखा था कि मैं कुछ हिस्सा उसका दूंगी। और कल भी ऐसे हुआ, कल कैलेंडर्स जा रहे थे, मैं सब कर रही थी, और मैं हमेशा जब बुक्स आती, कैलेंडर्स आती हैं, तो मेरा
हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर अनुपमा नाम लिखा है ना, तो अनुपमा नाम लिखा है, तो क्योंकि अनुपमा के नाम से तो बहुत सारी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। मैं प्रभु के आगे गई और मैं बोलती तो कम हूं उनसे, क्योंकि शब्द गलत भी निकल सकते हैं, पर मेरे भाव थे। और देखिए प्रभु तत्काल ही मुझे उन्होंने कुछ नाम दिए कि तू गिफ्ट कर, क्योंकि मैं गिफ्ट नहीं करती थी, यहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं, कहते तू गिफ्ट कर। और जब उन्होंने ऐसा कहा मैं तो खुश हो गई कि चलो गिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे ये लाइन याद आई क्रय विक्रय की, कि मैंने बोल रखा था कि मैं कुछ हिस्सा श्री राम शरणम को दिया करूंगी। तो अब देखिए, क्योंकि जिनको दिए वो श्री राम शरणम के साधक, और वहां पर क्रय विक्रय महाराज कैसा जो बुलवाते हैं यहाँ पर कि तू दे आधा उधर, कैसे उन्होंने उसको डाइवर्ट करके उसको क्या रूप दे दिया। मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज से, नहीं तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि अरे भाई देखो, मतलब ऑब्वियसली अगले का तो साइन होता है कि हमें मत भेजना, वो तो मैं अब समझ गई, लेट समझती हूँ पर समझ गई हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें मत भेजो, उनको नहीं भेजा। फिर मैंने इस बार मैंने कोई ऐसा नहीं भेजा जहां पर क्रोध आए। होपफुली मुझे फिर भी कुछ पता नहीं, कहीं मैं गड़बड़ तो मेरी हो ही जाती है, बट फिर महाराज लिखवाते गए। सो होपफुली इस बार जहां गए होंगे तो वो, तो ये क्रय विक्रय का बहुत बहुत जबरदस्त है। आपने देखा होगा आज एक पोस्ट भी किया, ये महाराज मुझे समझा रहे थे, मैंने बहुत पॉज करके वो पोस्ट डाला कि डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि वो मेरे बारे में था, राइट, इस तरह से था। वो इसलिए डाला क्योंकि मैं तो एक निमित्त हूं, है ना, आई एम जस्ट एन एग्जाम्पल। बाकी लोग अगर कहीं किसी के साथ ऐसा होता है तो महाराज के कहने का मतलब यही है कि मैं होता हूं वहां पर, राइट। मुझे क्या मिला इसी सारी, जैसे एक और चीज बहुत बड़ी हुई, आप नोटिस करेंगे, आप अगर आपने सत्संग में आपने बैठे थे कल, हमारे सुबह के भजन बहुत सुंदर हुआ, कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा हुआ भजन, बहुत प्यारा हुआ भजन, बहुत रस वाला था भजन। और नया महाराज ने नया इंट्रोड्यूस बीच में कुछ किया, तो मतलब महाराज तो प्रेजेंस पूरी थी उनकी। अब क्या हो गया, अमृतवाणी जी, मेरा कल मैं घर पर थी, मेरी पीढ़ी थी घर पर था, और मैं अपने बहुत बहुत काम था करने को, तो मैं बिजी थी अपना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे दिन का भी बहुत कम पता होता है, स्पेशली स्कूल जाना होता है, कौन सी क्लासेस आएंगी तब होता है पता, या फिर किसकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी कब है तब आता है सत्संग में। तो फिर क्या हुआ कि वो बच्चे का इंटरनेट खराब हो गया, आपने सुना होगा, है ना, मैंने भी सुना, इंटरनेट खराब था। भजन बहुत सुंदर था, मैं सुनने फिर से गई थी। तो इंटरनेट खराब हुआ, तो मेरी बारी आ गई। अब मेरी बारी थी नहीं उस दिन, पर मेरी बारी आ गई। अब जैसे ही मैंने आरंभ किया, मुझे लेके गए कि क्यों मेरी बारी आई, और जैसे तो मैं अपने गुरुदेव के, मुझे ना दिन याद रहता है ना कुछ याद रहता है, मैं ईमेल्स भी नहीं चेक करती कई पर्टिकुलर, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, वो इंतजार कर रहे होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ईमेल का इंतजार करते हैं, मैं नहीं करती, मैं तो खोलती भी नहीं हूँ, मुझे पता होता है वहां कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे कल ड्यूटी दी, मैं इट वॉज हिम, ही वॉज प्रेजेंट। क्योंकि भजन आप देख लेंगे, भजन में वैसा नहीं, मैंने ऐसा भजन नहीं गाया, इस तरह की उसमें नहीं गाया,
ही वॉज प्रेजेंट फुल ब्लूम। और जब भी कोई भी भाव आते हैं, ये भी अभिमान है एक्चुअली। मैं उसको और मैं निचोड़ रही हूँ कि लेश मात्र भी तिनका ना रहे। तो जब भी भाव आते थे, यहाँ पर भी ऐसे होता था। और आई थिंक संसारी लोग ऐसे, संसारी ना भी हो कामना के लिए, मुझे कोई कामना नहीं है। अगर मुझे कामना होती, हो सकता होती हो, पर मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं अपना सारा गड़बड़ करना चाहती कामना के कारण। ऐसी कामना भी ये मेरे गुरुदेव की इच्छा है। और और उनका मेरे लिए हर चीज बहुत मंगलमय है। अगर वे, मुझे पता है इस चीज का कि अगर वो ऐसे करवाते, लेकिन फिर भी प्रेम उनका झलकता है कि जब ड्यूटीज लिख के पोस्ट होनी होती हैं, मेरे गुरुदेव इंतजार कर रहे होते। मुझे तो दिन का भी नहीं पता होता, और वे पधारते हैं। वो जो कल भाव आए थे, वो उन्हीं के थे, वही थे वो। मेरे थोड़ी मैं क्या, मुझे नहीं ये मुझ में अगर वो कंबाइन हुए, वो इसलिए कि देखो उन्हें कितनी चिंता होती है, वो कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि अगर इसका कहीं भी नाम नहीं दिया तो मैं इसको इधर दे दूं। मैं महाराज के प्रेम और उनकी इस तरह की अभिव्यक्ति से just speechless, absolutely speechless। फिर दूसरी बात, इस तरह का लिखना, और ये उनका प्रेम है मेरे लिए, राइट। अब ये बात अलग है कि हम इसे यहाँ मैं सत्संग में क्यों लेके आती हूँ, मैंने अंदर क्यों नहीं रखा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हें कहा था तो तुम अंदर रखो ना, तुम हम सबको क्यों बता रही हो। वो इसलिए क्योंकि अगर हम, जो हमारी कम्युनिटी है, सबकी बात नहीं कर रहे, अब जो यहाँ सुनते हैं या जो पोस्ट पढ़ते हैं या राम उपासना करते हैं, और अगर हम किसी की निंदा या किसी को बुरा भला कहते हैं, तो महाराज ने, और स्पेशली अगर वो राम नाम वाला साधक है, कोई भी हो, अगर मैं भी किसी को कुछ कहती हूँ, तो महाराज मुझे भी यही कहेंगे, तो मुझे कह रही है ये सब। क्योंकि चाहे सोच अलग है, पर हृदय में तो सबके महाराज ही विराजते हैं ना। ये है। तो इसलिए अगर हम किसी को भी इस तरह से बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने महाराज को ही कह रहे। और फिर हमें नहीं पता होता ना अगला कितना शरणागत है, हमें नहीं पता होता ना। हमें शक्ल पे लिखा होता है कि ये शरणागत है। नहीं, बातों से भी नहीं पता चलता, कई लोगों की बातों से भी नहीं पता चलता। कई लोग बहुत ज्यादा हाँ महाराज जी हो सकता है वहां से थोड़ा सा पता लो, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है वो भी नहीं पता चलता। सो इसलिए ये हम सबके लिए होता है जो भी पोस्ट आते हैं, पर उसकी दृष्टि, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की दृष्टि बहुत अलग होती है, राइट। सारी चीजें जरूरी नहीं मेरी सारी चीजें सबको समझ आती हैं या सबके लिए होती हैं, है ना, ये बात है। तो तभी कल जो कैलेंडर्स भेजे, तो महाराज ने कहा नहीं, सबके लिए नहीं होते। अगर लोग डिफरेंट लोगों को तुम अब भेजती हो, इसका मतलब दे डोंट नीड इट, दे आर गुड, दे डोंट नीड इट, राइट। उनके लिए हो सकता है कईयों को नीड हो, कईयों को नहीं नीड हो। सो ये कहना, उदास होना या फिर ऐसे सोचना कि अब मैं किसको भेजूं, तो वो फिर निकाल देते हैं, अरे यहाँ भेजो, यहाँ अच्छा लगेगा देखकर। और फिर मुझे एक जगह फोन भी करवाया कि मैं भेज दूं उनके लिए। कहते हाँ, वो तो अभी से देख के ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं, कर लो देखो,
राइट। सो इसलिए यहाँ पर जो पोस्ट आते हैं ये सभी के लिए नहीं होते हैं। हाँ, किसी को कुछ लगता है सीखने के लिए, सीखे जरूर, पर हर एक के लिए नहीं होते, है ना। क्योंकि कई लोग तो बिल्कुल वो अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए पर प्रेम, बहुत जबरदस्त प्रेम, पर बहुत ध्यान रखना होता है कि अभिमान ना आए। ये जो अभिमान है ये कहीं ना कहीं छलकेगा तो फिर बहुत गड़बड़ करता है। जैसे कि जब एक किसी साधिका जी ने लिखा, आप रोया मत कीजिए, महाराज आपको देंगे ऐसे। अब मैंने तो मैं अब मैं मेरे अंदर अगर उठता है और उठा अगर कि अरे भाई मैं इन चीजों के लिए नहीं रोती हूँ, तो कहीं ना कहीं महाराज ने कहा है हल्की सी भी कोई चुभन होती है तो इसका मतलब उसके पीछे अभिमान है, राइट। तो इसलिए अब उस पर काम करना होता है कि हल्का सा भी अगर आपको महसूस होता है, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, हल्का सा भी हवा सी भी महसूस हुई तो पर वहां पर और ओपन माइंड सेट करके चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो ये चीजें, ये उपासक का आंतरिक जीवन एक टाइम में पढ़ने का, एक टाइम पे रीड करने का, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करने का नहीं आया। अभी देखिए आया, मुझे रिक्वेस्ट आ गई है रामोपासना की, तो अभी जाएगा। बट ये एक टाइम का है ही नहीं, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। छोटा छोटा देखिए, महाराज कहते हैं चाहे बड़ा बड़ा होल नहीं है, छोटा सा भी दिखा है, होल तो होल ही है ना, पानी तो लीक होगा ही ना, पानी लीक होगा उसमें से, राइट। सो इसलिए ये पोस्ट सिर्फ अनुपमा के लिए नहीं होते, ये पोस्ट बहुत सारे साधकों के लिए होते हैं, बहुत सारे जगह के लिए होते हैं जहाँ ऐसे भाव होते हैं। पर हम दूसरों को तो नहीं देखते, ना ही हमें देखना है, वो प्रभु देखते हैं, गुरुजन देखते हैं, वो तो उनकी उनकी दया है। लेकिन मेन बात होती है कि हमने अपने आप को देखना है कि कहीं ऐसी इतना प्यार और दुलार और कैसे कैसे करते हैं, उससे अगर अभिमान आ गया तो फिर सारी गड़बड़ वहीं पे हो जाती है, राइट। अंदर से भी बात सारी अंदर की है, अंदर एनवायरनमेंट थोड़ा सा कूक हो गया, अरे भाई देख, तो इसलिए सो मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे हिचक हो रही थी वह डालते हुए, इतनी इतनी भारी भरकम प्रसाद था ना ये, ऐसा कौन कहता है किसी के लिए, कोई नहीं कहता। और पहले भी मुझे कह चुके हैं, पर मैंने इधर नहीं डाला, ओपन में नहीं डाला, पर 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 जब डाला तो फिर मुझे बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरा काम है ये, तो पर मुझे शर्म आती है पर मैं महाराज को ऐसे कह नहीं सकती ना कि भाई आप ऐसे ऐसे वाले पोस्ट डालेंगे तो कई साधकों को दुख होता है, सुनकर उदास हो जाते हैं कि क्यों ऐसा है ना। इसलिए तो मैं महाराज से यही विनती करूंगी कि प्रभु जो जिससे दूसरों को दुख हो जिन पोस्ट से तो हम आपस में रख लेते हैं, मेरी ऐसी क्षमता कर दीजिए, है ना। मैं भी तो इतनी वो नहीं होंगी ना पक्की कि मेरी इतनी क्षमता कर दीजिए कि जिन जिन जो बातें आप बताते हैं उससे अगर दूसरों को दुख होता है तो फिर मैं अपने पास ही रखूं है ना। पर जो उन्होंने कहना होता है फिर वो कहते हैं, पर बहुत बहुत थिन लाइन है, अभिमान, अपनी इच्छा और गुरु जो कर रहे होते हैं, वेरी थिन लाइन। सो परमेश्वर कृपा करें कि संशय ना हो कभी भी, संशय बहुत बुरा वर्ड है, कि हम कर रहे हैं, चाहे ऐसे ऐसे भी डालने पड़े तब भी ना हो कि हम कर रहे हैं, अंदर से बस कसे होना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर अभिमान ना आए, और कि लेश मात्र भी कि भी बुक्स पर नाम है तब भी नहीं, ये भी होता है, मैंपन होता है ना कि
मेरा नाम है तभी नहीं जा रही हैं, ये भी होता है। उल्टा हो गया तो कहाँ संभालोगी, है ना, जाने लग गए तो। सो इसलिए बहुत गुरु चरणों में ही सब ठीक है। वे जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, क्यों करें वो, पर सब कुछ उनके श्री चरणों में ही सब। बहुत बहुत धन्यवाद। सो क्रय विक्रय देखेंगे, थॉट्स का भी, राइट। अगर हम कहीं नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं और अगर हम कहीं नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, वो क्रय विक्रय है, हमें भरना पड़ेगा आगे। अगर पैसे का लेन देन है, थॉट्स का भी लेन देन है, एक्शंस का भी लेन देन है, बड़ा ध्यान रखना होता है। इसीलिए ये निंदा, चुगली, घृणा, द्वेष इतने भारी भरकम चीजें हैं जिसके लिए आना पड़ता है। इसलिए क्रय विक्रय सिर्फ धन से तो नहीं है, धन है बहुत मेजर धन है, लेकिन लेन देन, क्रय विक्रय, कार व्यवहार सच होना चाहिए, स्वच्छ हो और निर्दोष भी हो, राइट। सो हम अपने धन को देखें, हम अपने वर्ड्स को देखें, हम अपने एक्शंस को देखें और हम अपने थॉट्स को देखें। बहुत इम्पोर्टेंट है। आना पड़ता है जी, आना पड़ता है, भोगना पड़ता है सब कुछ, थॉट्स का भी। सो सब पर कृपा बरसे। राइट, सब पर कृपा बरसे प्रभु, सब पर कृपा बरसे, yes, सब पर कृपा बरसे। आइए हम सिद्ध होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय